एक राष्ट्र सिर्फ अपनी सीमाओं से नहीं बनता, वो बनता है उन लोगों के अटूट विश्वास से जो अपनी परंपराओं को कभी खत्म नहीं होने देते। पहचान के वास्तुकार तेजी गुबिन, पद्मश्री 2026। 1964 में अरुणाचल प्रदेश के केबी में जन्मे वे नीशी जनजाति की परंपराओं में पले बढ़े ये समुदाय स्थानीय डोनी पोलो धर्म से गहराई से जुड़ा हुआ है। 4 साल की उम्र में उन्होंने अपनी मां को खो दिया, जिससे वे अंतर्मुखी हो गए। उन्हें चित्रकारी करना पसंद था, वे अपनी ही दुनिया में खोए रहते। चित्रकारी ने दुनिया को देखने की उनकी समझ को बेहतर बनाया। उनकी यात्रा उन्हें उनके गांव से बहुत दूर ले आई। उन्होंने देश के दूसरे छोर पर मशहूर चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर में आर्किटेक्चर की पढ़ाई की और 1968 में ग्रेजुएट हुए। तेजी गुबिन ने अरुणाचल प्रदेश पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में नौकरी की और आगे चलकर राज्य के चीफ आर्किटेक्ट बने। दशकों तक उन्होंने अरुणाचल के विकास में योगदान दिया और आवास डिजाइन, शहरी योजना और सार्वजनिक ढांचों के निर्माण व मार्गदर्शन में सक्रिय रहे। लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि सिर्फ आर्किटेक्चर काफी नहीं था, क्योंकि जो संरचनाएं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण थीं, वे दिखाई नहीं देती, जो उनके लोगों की सांस्कृतिक नींव थीं। 3 अप्रैल 1999 को एक बड़ा जन आंदोलन हुआ कि हमारी संस्कृति खो रही है, आस्था खो रही है, पहचान खो रही है। और मैंने देखा कि हमारे लोग अपनी मूल आस्था से बड़ी तादाद में दूर जा रहे थे। मेरे पिता एक पुजारी थे और वे लोगों के मार्गदर्शक थे। मैंने सोचा कि मुझे अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाना चाहिए। अपना सांस्कृतिक संरक्षण का संदेश फैलाने के लिए उन्होंने 90 से अधिक गांवों का पैदल दौरा किया। उन इलाकों से गुजरे जहां सड़कें भी नहीं थीं। उनका लक्ष्य सबसे दूर दराज के गांवों को बचाना था। उन्होंने पाया कि समस्या सीमावर्ती इलाकों तक पहुंच चुकी थी। फिर भी उन्होंने अपना काम डट कर जारी रखा। 4 दशकों में उन्होंने 600 से ज्यादा डोनी पोलो सांस्कृतिक केंद्र बनाए। तिब्बत, म्यांमार और भूटान से सटी भारतीय सीमाओं पर स्थित हर दूर दराज के गांव में उन्होंने तिरंगा फहराया। सीमावर्ती लोगों की उपस्थिति, गरिमा और अपनेपन को सशक्त किया। उनके शानदार प्रयासों को लोग अनदेखा नहीं कर पाए। ये एक सामूहिक प्रयास था। मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे ऐसा पुरस्कार मिलेगा। मुझे लोगों के लिए काम करना, दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है और मैं जीवन भर दूसरों की मदद और लोगों के लिए काम करता रहूंगा। श्री तेजी गुबिन, पद्मश्री 2026। कोटि कोटि नमन।